क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 सरल रेखा को निरूपित करेगा, और ऑप्शन का ध्यान रखेंगे। तो a या b में से कम से कम एक जीरो नहीं होना चाहिए, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया गया है। x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर a है, और x साइन बीटा माइनस y cos बीटा a है। तो इसके बीच का कोण क्या होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y बराबर mx प्लस c, यानी कि यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉट अल्फा, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा tan बीटा। तो दो एंगल लाइन के बीच का एंगल क्या होगा? तो tan थीटा बराबर tan बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट अल्फा बाई 1 प्लस ये माइनस हो जाएगा tan बीटा कॉट अल्फा। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो साइन बीटा बाई कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा साइन अल्फा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस बीटा साइन अल्फा कटेगा, लेकिन कटने से पहले कुछ काम कर जाएगा। तो साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा कर सकते हैं। तो ये तो वैल्यू मिल रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, और ये आ रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा का, मतलब कि कॉट अल्फा माइनस बीटा का, अल्फा माइनस बीटा का। ये tan है, ये tan और कॉट कंपेयर tan थीटा है, तो उसको लिख सकते हैं मतलब थीटा बराबर पाई बाई 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा कर सकते हैं। यह ऑप्शन में जो दिया गया है तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा डायरेक्टली, लेकिन इसको हम लोग देख सकते हैं, ये लिख सकते हैं पाई माइनस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। टिप्पण दिया गया है कि बिंदु P का कोऑर्डिनेट है m cos 2 अल्फा और m sin 2 अल्फा, और Q का कोऑर्डिनेट दिया गया है m cos 2 बीटा और m sin 2 बीटा। इसका बीच की दूरी क्या होगा, और ऑप्शन कुछ दिया गया है। तो PQ के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 प्लस का स्क्वायर y1 माइनस y2। तो यहाँ से m स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, मतलब cos 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर sin 2 अल्फा माइनस sin 2 बीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग m बाहर कर लें। अब क्या मिलेगा? cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा, ये रूट में हम लोग ये लिखेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 2 cos 2 अल्फा cos 2 बीटा माइनस 2 sin 2 अल्फा sin 2 बीटा, ये मिलेगा। तो ये आ जाएगा m, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस कॉमन कर लें तो दोनों प्लस में आ जाएगा, मतलब 2 cos 2 अल्फा माइनस 2 बीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस cos 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, इसका मतलब ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते थे, यानी कि m 2 दूनी का 4 होगा, तो बाहर आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये मॉड में होगा। और ऑप्शन ये दिया गया है, कौन दिया गया है? समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष है -1 और -√3 और √3, और हमें तीसरा शीर्ष क्या होगा नहीं दिया गया है, और ऑप्शन जो दिया गया है -√2 √2
√2 और -√2, 1 और 1 और 1, -1। सबसे पहला हम लोग काम करें कि वेरिएबल मान के करने से ज़्यादा बेहतर है कि ऑप्शन से चेक करें। यहाँ बीच की दूरी आ जाएगी √3 + 1 का स्क्वायर और √3 - 1 का स्क्वायर। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऐसा मिलेगा। तो 2 बार 3 + 1 मतलब 8, यानी कि बीच की वैल्यू 2 आनी चाहिए। अब हम लोग कहाँ से देखेंगे कि 2 आ रहा है? तो ये तो नहीं आ रहा है, √2 + 1 √2 - 1 तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा बीच की दूरी, ये भी नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 2² + 2², ये 2 बीच की ये दूरी का स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो दूरी जो आ जाएगा ये PQ का स्क्वायर है, तो ये PQ जो आ जाएगा वो मतलब AC की बात है ना, AB की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक दीर्घ वृत्त x² / a² + y² / b² = 1, मतलब इसका जो इक्वेशन आ जाएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा कि लघु अक्ष के अंत बिंदु, मतलब ये दोनों नाभि से मिलाने वाली रेखा, नाभि से मिलाने मतलब इस साइड भी देख सकते हैं कि बीच का कोण 90 डिग्री है। तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होगी? इसका मतलब होगा ये तो 0B होता है और ये AE, 0 होता है। 90 डिग्री है मतलब इधर 45 होगा, इधर 45 होगा। ये 45 होने का मतलब है कि ये जो AE होगा वही B की लंबाई होगा। AE = B है, मतलब E का माना जाएगा B/A, और E² का वैल्यू होता है दीर्घवृत्त में 1 - B² / A², मतलब साफ है कि 1 - E², तो 2E² आ रहा है 1, तो E का वैल्यू आ जाएगा 1/√2। नंबर 56 दिया गया है P + 1 P - 3 और √2P कोई बिंदु के नियामक है जहां P कोई वास्तविक संख्या है, तो दिक् को ज्याएं दिक् को साइन क्या होंगी, और ऑप्शन दिया गया है कुछ। तो इसको हम लोग x, y और z से कंपेयर करेंगे। तो x - 1/1 = p, y + 3/1 = p और z - 0/√2 = p। मतलब हम लोग लिख सकते हैं x - 1/1 = y + 3/1 = z/√2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 मतलब 4, तो 4 का मतलब है कि भाग देना होगा, तो d को साइन जो आ जाएगा तो वो आ जाएगा 1/2 और 1/√2, जो ऑप्शन ए में दिया गया है x - 1/1 y - 3/2 और z + 2/7। किसी बिंदु के रेखा है तो बिंदु के नियामक क्या हो सकते हैं? ऑप्शन दिया है 3, 5, 4, 2, 5, 5, -1 -1 5 और 2 - 1 0। तो यहाँ हम लोग वैल्यू रखें तो 3 रखेंगे तो 2/1 यानी 2 आएगा, 1 आएगा मतलब ये नहीं होगा। ये रखेंगे तो 1/1 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा मतलब ये है। यहाँ पर -2 नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ रखेंगे तो ये 1 आएगा और ये 2/7 आएगा, नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो हमें पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है x - 4/1 y - 2/1 और z - k/2 समतल 2x - 4y + z = 7 पर स्थित है, तो k का मान क्या होगा? यानी कि 4, 2 और k इस पॉइंट पर लाइज करेगा। इसका मतलब होगा 8 - 8 + k = 7, तो k का मान आ जाएगा 7। बिंदु 1, 1, 1 से गुजरने वाले एक सरल रेखा z अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है। y अक्ष और x अक्ष के साथ बनाए गए कोण का कोसाइन, मतलब y अक्ष और x अक्ष, तो cos α/ cos β जो आ जाएगा 1/√3 आएगा, और cos गामा जो आ जाएगा वो cos 60 आ जाएगा। और
तो दो संभावित स्थितियों के बीच का न्यून कोण क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा जो होता है वो 1 होता है। इसका मान 1/4 आएगा, मतलब ये आएगा k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस 1/4 बराबर 1 है, तो 3/4 आएगा, मतलब k का वैल्यू आएगा 16 का वर्गमूल यानी कि 3/4 और प्लस माइनस और 3/4, मतलब एक cos अल्फा और cos बीटा प्लस माइनस में। तो यहाँ पॉइंट से तो एंगल का कोई रिलेशन ही नहीं होता है, मतलब cos थीटा जो आएगा वो आएगा √3/4 गुणे माइनस √3/4 प्लस 3/4 गुणे माइनस 3/4 प्लस 1/2 गुणे 1/2, मतलब cos 60 के लिए। तो क्या आ जाएगा -3/16 प्लस 9 माइनस 9/16 प्लस 1/4, यानी एलसीएम लेंगे तो 16, तो -3 माइनस 9 प्लस 4 यानी -12/16, तो -8/16 यानी -1/2 यानी cos 120 होगा। लेकिन न्यून कोण पूछा गया है तो इसलिए ये 60 डिग्री होगा कि एक्स वाई और -3 2 0 -1 4 2 3 सरल रेखा पर स्थित है। तो एक्स वाई मतलब स्ट्रेट लाइन पर है, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग जब 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है तो हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियो बराबर कर लें, मतलब x -2 y -0 और ये आ जाएगा -3 -1 यानी -2। यहाँ डायरेक्शन रेशियो 4 -2 यानी कि 2 आ जाएगा, 2 -0 यानी 2 आ जाएगा, 3 -1 यानी कि 4 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 1 2 माइनस माइनस। अब कंपेयर कर लें तो x -2 बराबर -1 यानी x का मान 1 आ जाएगा और y -0 -1 आएगा, तो y का मान -1 आ जाएगा। ये हम लोग देख सकते हैं। वैसे भी एक चीज़ और ध्यान रखिए कि x का मान एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो पूरा करने की कोई जरूरत नहीं।